चलो देखो, ये रही आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमने ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था, बिकॉज ये जो पार्ट है ये 11 ना, नहीं 11 नहीं गई, 13 तक सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था, बिकॉज ये जो एक्सरसाइज है ये 2.1 तक 2.1 से बेस्ड है। तो अब हम लोग 2.2 से बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो लेट्स स्टार्ट, एवरीवन मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 14। चलो आ जाओ यार, स्टार्ट करें फटाफट से। यस एवरीवन, अरे स्टार्ट कर दे क्या। स्टार्ट कर दें, आप लोग भी रेडी हो पेन और नोटबुक लेके? एवरी वन ऑफ यू मेरे साथ साथ बेटा, आप लोग ये लेक्चर्स देख रहे हो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्यूशन दे दिया फिर सॉल्व करवाया, कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आपका ध्यान क्वेश्चन को समझने में नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन देखने में। अगर मैंने स्क्रीन पे सॉल्यूशन दिया ना तो आपका ध्यान सॉल्यूशंस की तरफ है, आंसर्स की अंडरस्टैंडिंग पे है ही नहीं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में है ही नहीं। फिर जो ट्विस्ट टर्न्स होंगे ना क्वेश्चन में, वो आप लोग एग्जाम में जाके गलतियां करोगे। तो इसलिए हम लोग खुद से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो आ जाओ पेन और नोटबुक लेके फटाफट से। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, फाइंड द अमाउंट, एक अमाउंट फाइंड करनी है ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। एन्युटी इमीडिएट वाला समय फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है। चलो ठीक है, देखते हैं कौन सा अमाउंट बोल रहा है वो। इफ अ पेमेंट ऑफ ₹500 इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 5 years, मतलब क्या बोल रहा है वो कि 500 रुपये का अगर जो पेमेंट है, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करो, अगर जो 500 रुपये है, देखो यहाँ पे 500 रुपीज़ का जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो हर साल एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गई है हमारी, हर क्वार्टर के एंड में, मतलब हर क्वार्टर के एंड में या जो भी पीरियड है उसके एंड में हमें 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये भरना है। तो ये क्या हो गया गाइस, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया, सी हो गया, एन्युटी हो गया, ठीक है। फॉर 5 years, कितने ईयर्स के लिए, 5 years के लिए, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ऑल राइट, नो इश्यूज। चलो तो निकालना क्या आपको, ये तो बता दो मुझे। फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब आपको क्या निकालना है गाइस, आपको निकालना है यहाँ पे अक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होगा, ए कितना होगा हमारा। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया क्या एवरीवन, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ गई? टेल मी, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको ए निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। यस बोलो अजी बोलो। हेडिंग दे दो। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन डेटा है आपको दे दिया है, सी दे दिया है 500 रुपीज़, आपको यहाँ पे एन दे दिया है और आपको आर दे दिया है 12% पर एनम, है ना। और एन कितना दिया था इन लोगों ने आपको, 5 years दिया था। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है गाइस, बोलो। अक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है, एन्युटी एट द एंड ऑफ 4 years। अमाउंट देखो यहाँ पे वापस से पढ़ा, अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, अमाउंट निकालना है, मतलब कौन सी अमाउंट, अक्यूमुलेटेड अमाउंट। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझा एवरीवन? यस, कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो बेटा। ओके चलो, फिर क्या है, फिर बस सॉल्व करना है हमें। चलो आ जाओ, लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हेडिंग लिखो और यहाँ पे लिखो सिंस, क्या लिखोगे, सिंस ये जो इन्वेस्टमेंट है इज डन क्वार्टरली, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप लोग, है ना। तो n कितना हो जाएगा, 5 into 4 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, और r कितना हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, मतलब 3% हो जाएगा। अरे ये सो ना, इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 4 करते हैं ना, बस वही तो क्या है। चलो आ जाओ,
अब फटाफट से, सिंस वी नो a इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, सी कितना दे दिया गाइस 500 अपॉन आई, मतलब आई कितना हो गया, ये तो अभी r निकला ना, तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा r अपॉन 100, फिर आई हो जाएगा इज इक्वल टू 3 अपॉन 100, मतलब ये हो जाएगा 0.03, लिख दो 0.03, डन। फिर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.03, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे एवरी वन ऑफ यू, मैथमेटिक्स ऑल टुगेदर प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो इसे, ये पॉइंट हटाना है तो आप क्या करोगे, ऊपर 2 0 लगा दोगे, तो कितना हो गया आपका 50,000 डिवाइडेड बाय 3, 1.03 इससे तो पार्ट 20, इसका क्वेश्चन में अमाउंट क्या दिया है 1.8061, 1.8061 माइनस 1। अब क्या करना है आपको, अगेन वेरी सिंपल, 50,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 50,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा कुछ, देखो 3 18 2 अगेन 6 18 2 अगेन 6 अगेन 6 पॉइंट, फिर वापस से 6 6 आएगा, है ना, तो 16.66 इंटू 0.8061, और ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन वुड बी योर 13,434.99, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगेन यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, तो आप इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, ये साइन मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज 13435 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे लिखोगे आप अप्रोक्सीमेटली, डन। जहाँ पे राउंड ऑफ होता है वहाँ पे आप लोग बाजू में अप्रोक्सीमेटली लिखते हो, डन। हाँ, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत दिया है, टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे, डोंट वरी, आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो चेंज किया। सी वी हैव मॉडिफाइड द क्वेश्चन बाय प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर n, तो हमने ये वाली वैल्यू मॉडिफाई की, ठीक है, नाउ परफेक्ट। अभी समझा, अरे गाइस कोई आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे मिस्टेक्स है, ठीक है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे मिस्टेक्स है, डन। समझ में आया क्वेश्चन, एक बार वापस से देख लो गाइस, स्क्रीन पे देख लो, कुछ भी पार्ट है ऐसा जो नहीं समझ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हिंट तो यही एक चीज़ था कि भाई ये जो क्वार्टरली बोला है तो इनको इंटू 4 कर लोगे, डिवाइडेड बाय 4 कर लोगे, बाकी तो पूरा पुराना किस्सा है, कुछ भी नया नहीं है, यस सर नो, ठीक है। बड़े आगे, यस अथव देवेन बोलो बेटा, बड़े आगे। आंसर नहीं दिया है, दिया रहेगा आपको एग्जाम में, दिया रहेगा, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपका क्वेश्चन 15, फाइंड द अमाउंट। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, लेट मी चेक मैंने इसे इंपॉर्टेंट मार्क किया है या नहीं किया है, नहीं किया, नॉर्मल क्वेश्चन होगा फिर, चलो ठीक है। फाइंड द अमाउंट, एक अमाउंट फाइंड करनी है आपको, ठीक है, वो अमाउंट क्या है देखते आगे। अ कंपनी शुड सेट असाइड एट द, मतलब एक कंपनी को वो पैसा अलग निकाल के रखना है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, बता दो मुझे वो अमाउंट क्या है। ये लाइन से ही समझ में आ गया कि कौन सी अमाउंट है, आपको समझ में आया या नहीं आया बताओ मुझे। इफ इट वॉन्ट्स टू बाय अ मशीन एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 1 लाख एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो ये क्या हो गई आपको अक्यूमुलेटेड अमाउंट, और जो अमाउंट आपको हर साल सेट असाइड करनी है, मतलब आपको क्या निकालना है, सी निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, ओके। एंड द इंटरेस्ट रेट दे दी आपको 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, चलो ठीक है, सॉल्व करो, बहुत इजी था सम में। अगेन एवरीवन सॉल्व विथ मी, गिवन डेटा, ये रहा हमारा गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या बोल रहा है भाई, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है आपको, सी को फाइंड करना है। अक्यूमुलेटेड अमाउंट कितनी दे दी है, 1 लाख रुपीज, ठीक है,
और n कितना दिया है और r कितना दिया है, ये देख लो एक बार। n दे दिया है 4 years और r दे दिया है आपको 5% पर एनम। बस सिंपल है, इसमें तो कुछ भी उन्होंने हेर फेर ही नहीं किया, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला पार्ट है ये। ए और सी दिया है, सी वापस से देखो अभी कौन सा फॉर्मूला, ए और सी का एक ही फॉर्मूला है, यस और नो, ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है। और एन्यूटी कुछ नहीं बोला है, एट द एंड ऑफ बोला है, एट द एंड ऑफ ईयर बोला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन्यूटी इमीडिएट बोलेंगे। तो ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। डन। ये सी कितना हो जाएगा, सी तो फाइंड आउट ही करना है मैडम, ये इधर लिख लो फिर 1 लाख रुपए, ये आई लिख लो, आई कितना हो जाएगा गाइस, आई हो जाएगा आपका r अपॉन 100, मतलब आई हो जाएगा आपका 0.05, 0.05 1.05 टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, 1 लाख इंटू 0.05 हो जाएगा, यहाँ पे आपका है C, इसका वैल्यू निकाल लो, 1.05 का क्या वैल्यू दिया इधर, 1.2155, 1.2155 माइनस 1 अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू C इज इक्वल टू, अब मुझे एक बार बताओ, इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट दिया है, क्या करोगे, नीचे 100 अपॉन करके करना, अपॉन करके कर लो या डायरेक्टली कर लो, यहाँ पे 2 डिजिट से ये 2 डेसिमल हट जाएंगे और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 5000। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000 अपॉन 0.2155। समझ में आया, इसको सीधा कर लो रे भाई, सीधा कर लो इसको, 0.2155, ये आ जाएगी आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड इट विल बी कमिंग टू योर 23,201.86 डैश। अच्छा, अब ये ना एक कुछ टिप्स टेक्निक्स सुन लो, कहीं पे एग्जाम में लास्ट अमाउंट आती है और आपको ऐसा लगता है कि यार इसका सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरा जो पेपर है वो छूटने में आ रहा है, क्या करोगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगर टाइम बचे आपके पास में, फिर इसका सॉल्यूशन करो, और इसका सॉल्यूशन क्या करोगे भाई, यहाँ सामने सामने यहीं पे करोगे। ठीक है, ओके डन। चलो यार, यस सी फाइंड करना है, वेरी गुड। समझ में आया क्वेश्चन एवरी वन ऑफ यू, यस इजी था। देख लो रे भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ये रहा, ओ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था इसमें। ठीक है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो एवरीवन। और ये कैलकुलेशन की, अभी कोई एग्जाम नहीं है तो अभी ये कैलकुलेशन का नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो, ये वाले पार्ट का। ठीक है, होने दो गलतियाँ, गलती हो रही है रुको, पूछो वहाँ पे वापस से। ठीक है, ओके चलो गई, मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो क्वेश्चन है, चलो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको ही बताना है कि क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज आप बताने वाले मुझे, ए फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ये आप लोग बताओगे। ऑलराइट, चलो आ जाओ। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹3000 पर एनम, हर साल, पर एनम बोला तो हर साल 3000 रुपए, must run in order that amount exceeds 60,000 at 10% compounded annually। बोलो कौन सी अमाउंट क्या है, बता दो यार, टेल मी गाइस फास्ट फास्ट। एन कैलकुलेट करना है, यस वेरी ट्रू,
क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला नंबर ऑफ ईयर्स, लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स सिंकिंग फंड, ये जो वर्ड है ना सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिए हैं, समझ में आ रहा है? तो उस पर मत अटको जाके, क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है, ठीक है। फॉर विच एन एन्युटी, बोल दिया है एन्युटी पर एनम, हर साल 3000 की एन्युटी, मतलब वो क्या है, सी दे दिया है आपको, एंड मस्ट रन इन ऑर्डर दैट इट अमाउंट्स टू 60,000 रुपीज, मतलब ये क्या हो गया आपका? ए हो गया है। एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझा एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? टेल मी। गिवन डेटा क्या दिया है? टू फाइंड आउट एंड सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है आपको? एन फाइंड करना है। क्या दिया है आपको? सी दे दिया है 3000 रुपीज पर एनम, आर दे दिया है आपको, और आपको ए दे दिया है 60,000। डन। क्वेश्चन करेक्टली कॉपी किया रे भाई, वो भी देख लो, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली मिस्टेक होती है, जब हमें पता है कि हमसे मिस्टेक होती है कॉपी करने के टाइम पे, तो करेक्टली कॉपी करने का ना चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, I इज इक्वल टू आर अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अब ए और सी का तो भाई एक ही फॉर्मूला है। अच्छा एक बार देख लो, कुछ एन्युटी ड्यू वगैरह तो नहीं है? मस्ट इन ऑर्डर दैट अमाउंट एक्सीड पर एनम, नहीं कुछ नहीं बोला है, मतलब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? एन्युटी इमीडिएट, तो ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1, 3000, 60,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा आपका, आई बोला है तो आई क्या है? 0.1 है, 1.1 टू द पावर एन माइनस 1, ओके डन। चलो आ जाओ, कैलकुलेट करो फटाफट से। आई होप आप लोग खुद सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। बेटा जैसे ही लेक्चर खत्म होता है वैसे ही अपने सॉल्यूशंस भेजो, ठीक है। ओके देखो, ये 3 0 कैंसिल हो गए, अब ये 0.1 और ये रहा 60, तो ये क्या हो जाएगा? अब पार्थ के लिए मैं एक बार बता दूं, पार्थ यहाँ पे देखो एक बार आप, 60/3 इंटू 0.1 करना है ना, ये 3 0 तो बेटा कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब 0.1 ऊपर से पॉइंट हटाना, तो या तो नीचे 10 कर दो, ठीक है, या फिर अब देखो ये अल्टीमेटली ये 0 कैंसिल होने वाला है, समझ में आ रहा है? या फिर आपकी मैम आपको एक शॉर्टकट बता रही है कि 60 इंटू 0.1 जब भी होगा, ठीक है, तो यहीं से एक 0 और ये एक डेसिमल पॉइंट हटा दो, समझ में आ रहा है? तो भी 6/3 आंसर आएगा, और इसका आंसर भी 6/3 आ रहा है। डन। तो ये कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स ध्यान रखो आप जब आप सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो क्या आ जाएगा? 6/3 आ जाएगा गाइस, और +1 कर दो ना, 6/3 कितना होता है? 6/3, ये -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n, 3 to the 6, मतलब 1.1 टू द पावर n इज इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन आ रहा है एवरीवन। यहाँ तक तो आ गया मैम, इसके आगे अरे रुको तो सही, यहाँ तक आ गया कि एवरीवन ऑफ यू? पहले मुझे बता दो, यहाँ तक आया सबका? करेक्ट, बोलो यहाँ तक आया एवरीवन? यस। तो अब आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन में जरा कुछ वैल्यूज दिया है क्या उन्होंने? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हम लोग? हाँ इधर है, चलो आ जाओ। अब आपको 1.1 टू द पावर 11 का वैल्यू दिया है। अब ना पहले कंसेप्ट समझो, 1.1 टू द पावर 11 का वैल्यू दे दिया, वो कितना रहा? 2.85, मतलब 3 से तो कम है ना। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1.1 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 आ रहा है, मतलब n यहाँ पे ऐसा पुट करना है जो 3 के अप्रोक्सीमेट आए। ये कुछ 3 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है गाइस, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या पुट करूँ मैं? देयरफॉर
1.1 to the power 12, since 1.1 to the power 12 is equal to 3.1384, therefore n is equal to 12. समझ में आ रहा है? यहाँ लिखो सिंस, एक मिनट, यहाँ कहाँ लिख रहे हैं हम लोग हमारे सॉल्यूशन से लिखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, बेहतरीन। वैसे आपको कंसेप्ट समझा? 12 क्यों लिया हमने, 11 क्यों नहीं लिया, 12 क्यों लिया? बिकॉज जो 3 है वो 3 अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट आ रहा है, 3.13, 3 के अप्रॉक्स आ रहा है ना, इसलिए 1 n इज इक्वल टू 12। डन। चलो आ जाओ, लिख लो। अब सॉल्यूशंस में कैसे लिखेंगे? वी विल राइट लिखो, क्या लिखोगे? नाउ 1.1 to the power 11 is equal to 2.8531 और 1.1 to the power 12 is equal to your 3.1384। ये दिया था, ये चीज़ आपको दी हुई है। फिर लिखो 3, ये जो 3 है इज नियरर, 3 इज नियरर टू 3.1384। यहाँ लिख दो सिंस 3 इज नियरर टू 3.184, देयरफॉर 1.1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर 12, देयरफॉर n इज इक्वल टू योर 12। डन। समझ में आया? अरे जो मन में आया वही चीजें लिख दी। देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 ईयर्स। डन। प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना, डायरेक्टली शॉर्टकट मत लिखियो कि भाई n इज इक्वल टू 12, शॉर्टकट मत लिखना, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। यस और नो? बढ़े पक्का से? अच्छा एक बार ये पूरा क्वेश्चन देख लो आप। आई होप आपने सब नोट डाउन कर लिया है। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कॉपी कर लिया? यस। बढ़ू आगे अब। ओके चलो। अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार ओवरलुक एग्जाम में करके जाना, इसका प्रेजेंटेशन लिखने को नहीं आएगा आपसे, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कर रही हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट कर रही हूँ गाइस? या फिर मैं लिख रही हूँ ओवरलुक वंस, OL वंस मतलब ओवरलुक वंस। एक बार देख कर चले जाना इसका प्रेजेंटेशन, जो भी मैंने आपको एंड में लिख कर दिया ना, एंड में आपको ये लिख कर दिया ना, ये वाला पार्ट एक बार एग्जाम में देख कर चले जाना, ठीक है। ठीक है ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड एनुअली, आर निकालना है यार, क्या दिक्कत है। इफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट एन्युटी इमीडिएट है, ठीक है। ऑफ 20,000 पर ईयर, मतलब सी कितना है 20,000 पर ईयर, सी है हमारा 20,000 एंड अमाउंट्स टू 41,000 इन 2 ईयर्स, मतलब ए कितना है हमारा 41,000, एन कितना है 2 ईयर्स। चलो फाइंड आउट करो फटाफट से। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17। चलो आ जाओ। गिवन डेटा, अगेन सेम चीज, ठीक है। टू फाइंड सॉल्यूशन, पूरा लिखना। यहाँ पे मैंने एल के ऊपर में एन डाला है, सॉल्यूशन के लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया, आपने पूरा लिखना सॉल्यूशन, इस तरह से पूरा लिखना, ठीक है। चलो आ जाओ। क्या दिया है आपको उन्होंने? AI दे दिया 20,000, AI नहीं मतलब ये C दे दिया है आपको उन्होंने 20,000, A दे दिया है आपको 41,000, N दे दिया है आपको उन्होंने 2 ईयर्स, और आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बार वापस से क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेते हैं, मिस्टेक होती है इसलिए। 20, 41, 2 ईयर्स, यस डन। चलो यार सॉल्व कर लो गाइस। अगेन सिमिलर पार्ट है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है ये वाले सम में भी, है ना। हमको क्या पता है, ए दे दिया, सी दे दिया, आपको ये भी पता है एन्युटी इमीडिएट है, तो लगा लो इसका फॉर्मूला C/I 1 + I टू द पावर n -1,
20,000, यह आ जाएगा आपका 41,000। आई नहीं पता आपको, ठीक है। आई टू द पावर n माइनस 1, अच्छा ये n तो पता है ना, n कितना है, 2 ईयर्स है। चलो ठीक है, 41,000 अपॉन 20,000 इंटू आई कर लो, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करो। अब ये क्या हो गया, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे माइनस 1 है। चलो आ जाओ सॉल्व करो फटाफट से, 3 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 41/20 आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये आपको पता है तो आप फटाक से सॉल्व कर लोगे, प्लस आई का स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस 1। तो अब मुझे बताओ, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलो अब क्या करें, 41i यहाँ रखते हैं, 20 को इधर राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2i है ना, 2i प्लस आई स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 40i प्लस 20i स्क्वायर 41i। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गया, बढ़ो आगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले लो, इधर 41 माइनस 40 हो जाएगा 1i, आप सिंपल i लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिख रही हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 20i स्क्वायर। अब दोनों तरफ i है, लेफ्ट हैंड साइड में भी i है, राइट हैंड साइड में भी i है, तो एक आई तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। मैडम कैसे, एक मिनट रुको 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 रुको, अगर आपके माइंड में कहीं पे भी ऐसा आता है कैसे, तो इधर बताओ मुझे, i इज इक्वल टू 20i स्क्वायर, ये जो i है ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इधर 20i आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बस वही चीज़ की हमने डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 20i, आई इज इक्वल टू 1/20, आई आ गया है आपका 1/20, आर कितना हो जाएगा, सॉरी, अच्छा अब इसके बाद में बेटा हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा के दे रही हूँ, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना है, ठीक है। सिंस वी नो, आपको क्या पता है, हमें क्या पता है कि i इज इक्वल टू r/100, तो i की वैल्यू क्या निकल गई है, इधर लिखो, इसको डैश करके लिखो 1, लिखो 1/20 इज इक्वल टू r/100, देयरफॉर r इज इक्वल टू 100/20, r इज इक्वल टू योर 5। तो अब मुझे बताओ, r आपका 5% है या 50% है या 500% है, नाउ टेल मी। अब ये तो पार्ट मैंने आपको कल अच्छी तरह से समझाया था, r 5%, यस वेरी गुड देवेन, एग्जैक्टली, बिकॉज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 5 है, मतलब क्या है वो 5% है ना, यस और नो, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5%। डन, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, दिस इज योर आंसर। इसको प्रॉपरली लिखना, कैसे लिखोगे प्रॉपरली, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको एक बार देखो आप, therefore the rate of interest compounded annually if an ordinary annuity, therefore 5% is the rate of interest, बस, और ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो, ठीक है, डन। बोलो यार, क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया क्या, देख लो सॉल्यूशन देख लो, कुछ भी डाउट है तो अभी भी पूछ लो, आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये रहा आपका प्रॉपर सॉल्यूशन, डन। कंक्लूजन में लिखोगे वो जो मैंने बताया ना कि सिंस 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा क्वेश्चन लिखोगे वो कंक्लूजन में लिखना, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू बढ़े आगे, ओके चलो आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक पर्सन है जो परचेज करता है टेलीविजन बाय पेइंग 20,000 इन कैश। जैसे आप जाते हो शॉप में, जाते हो आप टेलीविजन परचेज करते हो, तो वो बोलता है कि भाई इतना पैसा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। डाउन पेमेंट कंसेप्ट समझा है? कभी सुना है डाउन पेमेंट? कभी कुछ भी एक बड़ा कुछ आप अमाउंट घर के लिए कोई भी चीज़ लेके जाते हो, ठीक है, लाइक फ्रीज, वॉशिंग मशीन और एसी, कूलर, जो भी कुछ, तो वहाँ पे आपको ना डाउन पेमेंट, अगर आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाहिए, लोन वगैरह उठाना है, तो आपको कुछ पैसा डाउन पेमेंट करना पड़ता। ये है एक पर्सन है जो परचेज कर रहा है एक टेलीविजन, जाता है वो टीवी खरीदने के लिए बाय पेइंग 20,000 इन कैश, 20,000 वो कैश में पेमेंट करता है। ये क्या हो गया गाइस? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट बोल दो या इनिशियल पेमेंट बोल दो, है ना, डाउन पेमेंट बोल दो या फिर आप इनिशियल पेमेंट बोल दो, समझ में आ रहा है। एंड प्रॉमिसिंग, और प्रॉमिस कर रहे हैं टू पे ₹1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और आपने प्रॉमिस किया है कि आप हर साल, ठीक है, एवरी मंथ 1,000 रुपीज पे करोगे। वापस से देखो क्वेश्चन, वापस से रीड आउट करो। एंड प्रॉमिसिंग टू पे ₹1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी ईयर नहीं बोला है, मंथली बोला है। मंथ देखो, कोई भी पीरियड के एंड में अगर पेमेंट होता है तो दैट इज योर एन्युटी इमीडिएट। पीरियड के एंड में हुआ है एन्युटी इमीडिएट, और पीरियड के बिगनिंग में हुआ है तो, और पीरियड के बिगनिंग में हुआ है तो एन्युटी ड्यू। सिंपल सा पार्ट है, ठीक है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोला उन्होंने, है ना, एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 years, 2 सालों तक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये 1,000 आप जो हर महीने पे करो दैट इज योर इंस्टॉलमेंट। एन हो जाएगा आपका 2 years, ये आपका 12% हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन। टेलीविजन की कैश प्राइस कितनी है? दिस इज समथिंग, दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैवंट सॉल्व्ड इन आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ऐसा कोई सिमिलर सम नहीं था, ठीक है। तो मार्केट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में करके जाओगे, देख कर जाओगे। क्वेश्चन समझा क्या, इतना बता दो एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ गई? यस, बोलो बेटा, फटाफट से बोलो एवरीवन। आया, समझा? होता है ना नॉर्मली, हम अगर कोई भी चीज लेने जाते हैं, लोन पे लेना है, तो वो बोलते हैं अभी पैसे, पहले इतना पैसा 5,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। वो क्या है यहाँ पे? वो 5,000 जो आप जमा कर रहे हो ना, वो यहाँ पे 20,000 है। दैट इज योर डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ यार फटाफट से। डोंट वरी, मैं वापस से रीड आउट करती हूँ क्वेश्चन, वापस से समझा दूंगी, ठीक है। नहीं भी समझा है आपको तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 18। क्वेश्चन 18, गिवन डेटा क्या क्या दिया है, फटाफट से लिख लो। गिवन डेटा क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो उन्होंने दे दिया है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट और इनिशियल पेमेंट। इनिशियल पेमेंट मतलब आज पेमेंट करना है इतना। इनिशियल पेमेंट, सबसे पहले आप इतना पेमेंट कर दो। कितने का पेमेंट करना है आपको? 20,000 रुपीज का पेमेंट करना है, ठीक है। ओके, इन कैश, देखो यहाँ तक कर लिया मैंने। एंड प्रॉमिसिंग टू पे 1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और प्रॉमिस करो कि आप 1,000 रुपये हर महीने पे करोगे। लिख लो। सी कितना हो गया आपका? 1,000। एन कितना है? 2 years, और मनी वर्थ कितना है? 12% पर एनम। एन कितना दे दिया गाइस? 2 years। आर कितना दे दिया आपको? 12% पर एनम, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द कैश प्राइस। मैडम इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं था। अरे क्यों चिंता करते हो? ट्राई तो करते हैं खुद से ट्राई करें एक बार, देखते हैं ना आगे क्या सॉल्यूशन आता है, ठीक है। ऐसे डरो मत, भागो मत चीजों से। अगर क्वेश्चन में एकदम से कोई रैंडम ऐसा सम आ गया तो भी भागने का नहीं, जितना आपको आता है उतना तो करके आओ। गाइस भूल जाओ वो 20,000 को, 1,000 रुपए
देखो इधर आओ, ये इतना आपको पता है, आओ तो इधर आओ यार, कहाँ है यार, एक तो ये भी काम करना ना ऐसे टाइम पे बंद होता है ना। हाँ चलो मुझे बताओ, ये 20,000 को भूल जाओ, आपको 1,000 रुपीज सी दे दिया है, एन दे दिया है, आर दे दिया, आप एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाल सकते हो, उतना तो निकाल के रखो, समझ रहे हो। चलो आ जाओ सॉल्व करो, बट मैं यहाँ पे अब आपको ना कंसेप्ट बता देती हूँ, ठीक है। और क्या उन्होंने दिया है कि जो अमाउंट है वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट इज मेड मंथली, या फिर इंस्टॉलमेंट इज पेड, आप मंथली इंस्टॉलमेंट पेड करते हो। यहाँ पे थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई गाइस, एक मिनट। इंस्टॉलमेंट इज पेड मंथली, आप मंथली पे कर रहे हो, क्वार्टरली पे करते हो तो क्या करते हो, बोलो ना, क्वार्टरली पे करते हो तो क्या करते हो मैडम, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, सेमी एनुअली करते हो तो क्या करते हो मैडम, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो मंथली में क्या करोगे, आपको खुद को आंसर पता है। चलो आ जाओ, क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या होगी गाइस, ये बता दो मुझे, कैश प्राइस क्या हो जाएगी, बोलो ना, कैश प्राइस क्या होगी, जो भी मेरी अक्यूमुलेटेड वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब जो 1,000 रुपए जो मैं पेमेंट करूंगी, समझ रहे हो, वो जो अमाउंट मैंने जो पेमेंट करनी है, ठीक है। एक मिनट अक्यूमुलेटेड वैल्यू तो गाइस एक कंसेप्ट, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पे मेरे साथ में, अभी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, मैंने आपको क्या बोला कि आपको जितना था वो करके आओ। अब आपको एक ही फॉर्मूला पता है क्या, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ही पता है क्या, उसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं पता। एक पता है आपको अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है, एक है आपको प्रेजेंट वैल्यू का पता है, और एक पता है आपको इन सब के रिलेशन 1/p माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c, ये वाला पार्ट पता था, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अक्यूमुलेटेड वैल्यू तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स होगी, मतलब 2 साल बाद, 2 साल मतलब ये 1 साल है, तो इस 1 साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स है, इस दूसरे साल में भी 12 इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब टोटल 24 इंस्टॉलमेंट्स के बाद में। मैडम 24 कैसा है, रुको, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपके मन में अभी भी डाउट आ रहा है तो 2 मिनट रुको, पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो भी चीज़ें बोलिए पहले उससे सॉल्व करता है। देखो इंस्टॉलमेंट इज पेड मंथली, लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 18 चालू है ना, सिंस इंस्टॉलमेंट इज मंथली, ठीक है, मंथली, देयरफॉर n कितना हो जाएगा गाइस, 2 × 12, और r कितना हो जाएगा 12% अपॉन 12, यहाँ तक तो क्लियर। ये कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 24 मंथ्स, और ये r कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, टेल मी, स्टेप बाय स्टेप चलो, यहाँ तक समझ में आया। अरे मंथली बोला तो इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, ये तो कॉमन सेंस पार्ट था। क्वार्टरली बोला तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, सेमी एनुअली बोला, बाय एनुअली बोला, हाफ ईयरली बोला तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक तो समझा सभी को, येस और नो। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब हमारे पास में ना 3 फॉर्मूलेज है, 3 पेड मंथली एट द एंड ऑफ द मंथ बोला, तो ये तो पक्का है कि एन्युटी इमीडिएट लगाना है, ठीक है। अब एन्युटी इमीडिएट में भी वी हैव 3 फॉर्मूलेज, एक है अक्यूमुलेटेड वैल्यू का, एक है पी वाला, और एक है इनका रिलेशन वाला। ये तो श्योर है, ये इनका रिलेशन वाला यहाँ पे आना ही नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं अभी। अब ए निकाले या पी निकाले, टेल मी, ए निकालोगे या पी निकालोगे? आपको क्या निकालना है, कैश प्राइस। आज उसकी प्राइस बताओ कितनी है, आज 20,000 रुपये पे किया, प्लस आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्यों नहीं निकालेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करेंगे गाइस? क्योंकि ये जो वैल्यू ना, ये पूरे 24 महीने के इंस्टॉलमेंट के बाद में आएगी, यहाँ कहीं पे कुछ वैल्यू आएगी, उसका क्या करना है,
हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पे, भले हम हजार 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 12 महीने तक पे कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए गाइस? वी नीड दिस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? पी। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये समझ में आ रहा है? तो कैश प्राइस क्या हो जाएगी? डाउन पेमेंट, जो आज पेमेंट किया, प्लस आज की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, टेल मी। ए नहीं निकालेंगे, पी निकालेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? पी क्यों निकालेंगे, समझ में आ रहा है? अरे ए निकालोगे तो वो तो एट द एंड ऑफ 2 years हो जाएगी ना, 2 साल बाद में इतनी वैल्यू। 2 साल बाद की वैल्यू का क्या करूं? मुझे आज की प्राइस बतानी है टेलीविजन की। आज 20,000 पेमेंट किया और रिमेनिंग अमाउंट उसको ऐड करो। रिमेनिंग अमाउंट कितनी है भाई? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले? अरे क्यों, आपको पता नहीं है? 1,000 रुपए 1,000 रुपए 1,000 रुपए 1,000 रुपए 2 सालों तक, मतलब 24 महीनों तक 1% इंटरेस्ट रेट। अगर आपको ये चीजें दी है तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। वी हैव सिर्फ 1 को इधर करना, हेर फेर करना वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? यस सर नो? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? इस पॉइंट पे तो सबकी रजामंदी चाहिए मुझे। बोलो, सभी को समझ में आया है या नहीं आया है? प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला क्यों लिया फाइनली, एवरी वन ऑफ यू? तभी आगे बढ़ेंगे पक्का से। कोई भी डाउट है तो वापस पूछो, वापस बताऊंगी। ठीक है, आपकी पर्सनल क्लास ही चल रही है, कोई ऐसे ऐसा ऑनलाइन वगैरह सब छोड़ो। आपको ऐसा लगता है मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ? हम लोग पर्सनली पढ़ रहे हैं। एक बार शाम 5 बजे डॉट हम लोग हमारे टाइमिंग पे आते हैं। यस सर नो? पक्का से समझा बेटा? चलो ठीक है, आप लोग नहीं पूछते तो भी मैं एक बार आपकी मैम आपको वापस से बता देती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, जस्ट बिकॉज फॉर्मूले अगर गलत ले लिए ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना? वापस से पढ़ते हैं, वापस से देखते हैं क्या बोल रहा है। कौन सा कलर, विच कलर? टेलीविजन परचेज किया, 20,000 रुपए आज पेमेंट किया, कैश में पे कर दिया, और 1,000 रुपए 24 महीने तक पे करने के वादा किया है। अरे 2 साल बोला तो मैं इधर बोल दूं ना 24 साल लिख दूं, और यहाँ पे 1% लिख दूं, क्योंकि मंथली बोला उन्होंने, एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 2 years। एट द एंड बोला तो ये रहा आपका एन्युटी इमीडिएट का लगाओगे एट द एंड ऑफ द पीरियड। वो पीरियड चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे एनुअली हो। समझ में आ रहा है? ओके, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन। आज की प्राइस बता मेरे भाई, आज की प्राइस क्या है? कैश प्राइस निकालनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे? वहां पे लिखो we have to find present value of all installments। सारे जितने भी आपने 24 महीने तक इंस्टॉलमेंट दिए ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जो आप हर महीने के एंड में, जो भी पीरियड है उसके एंड में पे करते हो, दैट इज वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। ये लिख लो। ठीक है, अब सुनो, फॉर्मूले में सिर्फ पी था राइट, तो पीवी मत लिखो। सिर्फ पी था ना, पीवी क्यों लिखना है फिर? ठीक है, ओके नाउ अब मुझे पी का फॉर्मूला बता दो क्या है हमारा। मैम बहुत सिंपल है, वो तो C/I। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस I टू द पावर n माइनस n। सिंपल। चलो आ जाओ, सॉल्व करो। सारी वैल्यूज आपको पता है। ये है आपका 1,000 रुपीज, I है आपका 0.1 है ना रे बाबा? नहीं, 1% है तो I कितना हो जाएगा? R/100। गलती नहीं करना है, इसलिए इज्जतदारी से सारी चीज़ें लिख के करना। दिया जाएगा आपका 0.01। डन। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये टेक्निक्स रखो, सॉल्व करो। स्पेसिफिकली जब आए निकालने बोला होगा तब तो कर ही लेना रे पापा। ठीक है, शॉर्टकट मत करो, किसी चीज़ में शॉर्टकट नहीं करने का। 1 माइनस 1 प्लस 0.01 टू द पावर -24। मैडम 24 मंथ? अरे आपका क्या जा रहा है, अपना क्या जा रहा है? क्वेश्चन में अमाउंट दी है, हमें सिर्फ तो वो पुट करनी है।
अब यहाँ पे 2 0 है, ऊपर लगा दो 2 0, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू, 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अच्छा ये जो मैंने ऊपर किया इसको पेंसिल से करना आप आपके नोटबुक में, ठीक है। 1 माइनस, चलो अमाउंट बता दो मुझे, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0.7875। चलो फटाफट से कैलकुलेट करो, 0.7875, इसको 1 से माइनस करो आप, कितना आ रहा है मुझे बताओ। $7875 है ना, आर यू श्योर, लेट मी चेक आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। अरे बाबा बताओ मुझे वैल्यू कितनी दिया है, 7880 दिया है या कितना दिया है, बोलो व्हाट द अमाउंट, एक बार चेक करके बताओ मुझे। अमाउंट क्या दिया बेटा टेक्स्ट बुक पे, हमारी टेक्स्ट बुक है क्या यहाँ पे, टेक्स्ट बुक चलो ठीक है, नो इश्यूज, नहीं है टेक्स्ट बुक तो नहीं है गाइस अभी फिलहाल, आई हैव टू डाउनलोड इट, चलो ठीक है। बोलो आपने देखा है क्या टेक्स्ट बुक में कितना अमाउंट दिया है, 0.7875 दिया ना, ओके। चलो तो इसको 1 से माइनस करो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.7875, चलो यार फटाफट से करो, 1 माइनस 0.7875, दिस विल कम टू योर 0.2125। अब इसको इंटू कर दो आप 1 लाख रुपीज़ से, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा, देखो 4, ये 4 0 तो गए, तो 2125 और ये एक 0 को इधर लगा लो, ठीक है। तो 21250 विल बी योर सॉल्यूशन। अच्छा अभी मुझे बता दो, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर कैश प्राइस क्या लिखोगे गाइस, देयरफॉर कैश प्राइस इज इक्वल टू, कैश प्राइस कितनी हो जाएगी, डाउन पेमेंट, जो भी आपने डाउन पेमेंट किया है प्लस प्रेजेंट वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 20,000, 21250, ये कितनी आ जाएगी, 41250। डन एवरी वन ऑफ यू, आंसर आ रहा है सभी का, 20,000 प्लस प्रेजेंट वर्थ, कैश प्राइस प्लस प्रेजेंट वर्थ, ईयर कैश प्राइस, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वर्थ, वो आपकी कैश प्राइस आ जाएगी, ठीक है। चलो एक बार देख लो पूरा सॉल्यूशन देख लो, कुछ भी ऐसा टेक्निकल या कुछ लगा के आपको डाउट वाला, एनी डाउट, सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज किया उसका एक्सप्लेनेशन यहीं पे अभी के अभी नोट जब आप लोग बना रहे हो, तो अभी के अभी यहाँ पे साइड में पूरा जो भी मैंने आपको कुछ बताया वहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बनाओ, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में बनाते हैं बॉक्स बनाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें शॉर्टकट लिख के रखते हैं, ऐसे चार्ट्स बनाते हैं, वैसे यहाँ पे आप आपके पूरे एक्सप्लेनेशन हिंदी में या इंग्लिश में, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, आप वहाँ पे लिख कर रखो, ठीक है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। चलो गई, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, तो ऑलमोस्ट कल हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस बी रेडी फॉर द टेस्ट, बी रेडी फॉर द टेस्ट। तो अभी के अभी सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में बनाओ, एक फ्रेश पेज, आई होप आप सभी बच्चे एक हमारी फ्रेश नोटबुक 200 पेज की नोटबुक में सारी चीज़ें लिख रहे हैं, है ना, पूरे सॉल्यूशन पूरे शिद्दत से ईमानदारी से एकदम बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ में, गिवन डेटा, अभी जितने कलर पेन यूज कर सकते हो उतने कलर पेन यूज करो, गिवन डेटा, टू फाइंड, सॉल्यूशन, कंक्लूजन, इस 4 फॉर्मेट पे ही, बुलेट्स पे ही सारे सॉल्यूशंस करो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। इसके आगे के क्वेश्चंस कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू। क्वेश्चन 18 समझा ना पक्का से,
एवरीवन डन? 18 समझा बेटा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन 19 से 24 एक बार आप भी ट्राई करो कल, ठीक है, और कोई डाउट्स होता है तो वो मैं कल हाथों हाथ आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। ओके चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।